अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको निज़ामी बंसरी की 7th वीडियो रिकॉर्ड करके सुना रही हूँ। हम इसमें बयान कर रहे हैं राजकुमार हरदेव की किताब जो उन्होंने लिखी थी, और इसमें उनकी जो शुरू में जो बातें हो रही थी वो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शद हज़रत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के नवासे ख्वाजा सैयद रहमतुल्लाह अलैह से। तो हज़रत ख्वाजा सैयद रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो राजा हरदेव को हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के बचपन के कुछ वाक़यात सुनाते हैं। वो कहते हैं कि हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने एक रात ख्वाब में देखा, कोई कहता है कि बेटा चाहती हो या खाविंद। तो वालदा ने जवाब दिया, बेटा चाहती हूँ। ये ख्वाब देखते ही उनकी आंख खुल गई। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के वालिद सैयद अहमद उसी मकान में सो रहे थे। यकायक उनकी आवाज से ऐसा मालूम हुआ कि वो कुछ बीमार हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालदा फौरन उठकर उनके पास गईं, देखा कि शिद्दत का बुखार चढ़ा हुआ है। फौरन अपने ख्वाब का ख्याल आया और अफसोस करने लगी कि मैंने ये क्यों कह दिया कि मैं बेटा चाहती हूँ। फिर दिल में ख्याल आया कि ख्वाब की बातें किसी के इख्तियार में नहीं होती, जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है वही जवाब मुंह से निकला। इस ख्याल से आपको तसल्ली हो गई। हजरत रहमतुल्लाह अलैह के वालिद 2-3 दिन बीमार रहे, फिर उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 5 बरस की थी। घर में 4 आदमी खाना खाने वाले थे। एक हजरत रहमतुल्लाह अलैह, एक आप रहमतुल्लाह अलैह की वालदा, एक बहन और एक मुलाजिमा। खर्च का कोई साजो सामान ना था, लिहाजा हजरत रहमतुल्लाह अलैह की वालदा, बहन और मुलाजिमा तीनों चरखा चलाकर सूद काता करती थी और इस तरह गुजारा होता था। एक दिन जब हजरत रहमतुल्लाह अलैह मकतब जाने लगे, यानी स्कूल जाने लगे, तो आप रहमतुल्लाह अलैह का अपनी वालदा के साथ कुछ इस तरह मुकालमा हुआ। उसको इस तरह बयान करते हैं, वालदा, देखो मोहम्मद, आज हम खुदा के मेहमान हैं। खुदा की मेहमानी का क्या मतलब है? हजरत ने अपनी वालदा से पूछा। वालदा कहती है, जब किसी घर में खाने की कोई चीज मौजूद नहीं होती और घर वालों को फाका होता है, उस दिन वो सब खुदा के मेहमान होते हैं। हजरत रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं, क्या ऐसे घर में खुदा खाना भेजता है? वालदा, हाँ, खुदा के हाथ से रूह की गजाएं आती हैं, मगर वो दुनिया के खानों की तरह नहीं होती। वो गजा बातन में नूर पैदा करती है, इससे दिल में सरूर पैदा होता है। आज जब तुम मकतब जाओ और अमीरों के बच्चे अपना खाना खाने लगे जो उनके मुलाजिम घर से लाए हैं, उस वक्त तुम उनसे अलग इस तरह बैठ जाना कि ना तुम उनके खाने को देख सको और ना वो तुमको देख सकें कि तुम खाना नहीं खा रहे। चुनाचा हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा ही किया, मगर बदायूं के कोतवाल का लड़का मकतब में आप रहमतुल्लाह अलैह के बराबर बैठा करता था। उससे हजरत रहमतुल्लाह अलैह की बहुत दोस्ती थी। उसने जब आप रहमतुल्लाह अलैह को सबके साथ खाने में शरीक ना देखा तो ढूंढता हुआ उस जगह आया जहां हजरत छुपे बैठे थे। उसने कहा, चलो मोहम्मद, खाना खा लो, क्या तुम्हारे घर से अब तक खाना नहीं आया? हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मैं इस वक्त खाना नहीं खाऊंगा। ये बात वालदा को मालूम थी, यही वजह है कि घर से खाना नहीं आया। कोतवाल का लड़का ये सुनकर वापस अपने साथियों के पास चला गया। घर आकर हजरत ने वालदा से सारा किस्सा बयान किया। उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह को गले लगाया और सर पर हाथ फेर कर फरमाया, बेटा, तुम सैयद हो और सैयद भूख में सब्र करते हैं, अपना खाना भूखों को खिला देते हैं और अपना कपड़ा नंगों को दे देते हैं। जब दूसरे दिन हजरत रहमतुल्लाह अलैह मकतब जाने लगे तो तीसरा फाका था। उस रोज भी घर में खाने को कोई चीज ना थी। वालदा ने फिर चलते हुए फरमाया, बाबा मोहम्मद, आज भी हम खुदा के मेहमान हैं। उसके बाद का वाकया ख्वाजा सैयद मोहम्मद ने खुद हजरत रहमतुल्लाह अलैह की ज़बानी कुछ इस तरह से बयान किया। वालदा की ये बात सुनकर भूख की तकलीफ जाती रही। उस वक्त मेरी उम्र 6 बरस की थी। मैं मकतब में खाने के वक्त आज भी दूसरे बच्चों से अलग जा बैठा। कोतवाल का लड़का फिर मुझे बुलाने आया और खाने के लिए इसरार किया। मैं आज कोई बहाना ना कर सका, खामोश रहा, मगर भूख की तकलीफ के सबब मेरी आंखों में आंसू आ गए।
कोतवाल का लड़का समझा कि मैं अपने घर से खफा होकर आया हूँ, इसलिए उसने कहा कि आज मेरी अम्मा ने बड़ा अच्छा हलवा पका कर भेजा है, चलो मैं तुमको खिलाऊं। मेरे मुंह से बेइख्तियार ये बात निकल गई कि जब मेरे अब्बा जिंदा थे तो मेरी अम्मा भी बड़ा अच्छा हलवा बनाया करती थी। कोतवाल के लड़के ने पूछा कि जब से तुम्हारे अब्बा मरे हैं, तुम्हारी अम्मा ने कभी हलवा नहीं बनाया? ये सवाल सुनकर मैंने खुद को संभाला और चाहा कि ऐसा जवाब दूं कि झूठ भी ना हो और फाके का पर्दा भी फाश ना हो। इसलिए मैंने कहा कि तुम इन सवालों को छोड़ो और खाना खाओ, मैं इस वक्त खाना नहीं खाऊंगा। कोतवाल का लड़का ना माना और मुझे जबरदस्ती खींच कर ले गया। उसके इसरार करने पर मैंने उसके साथ रोटी हलवा खाया, मगर मुझे इस बात का सदमा था कि मेरी वालदा और बहन वगैरह ने कल से कुछ नहीं खाया और मैंने यहाँ क्यों खा लिया। जब शाम को हजरत रहमतुल्लाह अलैह घर आए तो वालदा से सारा किस्सा बयान किया। ये सुनकर आपने फरमाया, कुछ हर्ज नहीं, तुमने अगर अपने दोस्त के इसरार से खाना खा लिया तो कुछ बुरा काम नहीं किया। खुदा ने आज हमको भी रिज़्क भेज दिया है। मुलाजमा बाजार में सूत बेच कर लाई है। अब हमारे पास इतना खर्च हो गया है कि हम कल तुम्हारे लिए हलवा भी बनाएंगे। तुम अपने साथ मकतब ले जाना और कोतवाल के लड़के को भी खिलाना। अभी ये बातें हो रही थी कि इतने में कोतवाल के आदमी हजरत रहमतुल्लाह अलैह के घर गल्ला, कपड़ा, शक्कर और घी लेकर आए और कहा कि कोतवाल साहब ने नजर भेजी है। वालदा ये देखकर रोने लगी और फरमाया, ये सब चीजें वापस ले जाओ, मुझे ऐसी नजर की जरूरत नहीं। कोतवाल के आदमियों ने इसरार किया, मगर हजरत रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने वो चीजें कबूल ना की और वापस कर दी। जब आदमी सामान लेकर चले गए तो वालदा साहिबा ने हजरत रहमतुल्लाह अलैह और उनकी बहन से मुखातिब होकर फरमाया, हदिया लेना सुन्नत है, मगर मैंने नजर वापस कर दी। इसकी वजह यह है कि मुझे ख्याल आया कि कोतवाल के लड़के ने अपने बाप से कहा होगा कि हम रोजी की तकलीफ में हैं, लिहाजा मैंने सैयदों की गैरत के खिलाफ समझा कि कोतवाल की मदद कबूल करूं। अगर मैं चाहती तो अपने बाप के हाथ से कुछ मंगवा लेती, मगर जब से तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ है मैंने कभी अपने वालिदैन के घर से कुछ नहीं मंगाया। मैं चाहती हूँ कि सैयदों की तरह सब्र और शुक्र से जिंदगी बसर करूं, अपनी मेहनत की रोजी खाऊं और तुम बच्चों को खिलाऊं। अगर कोतवाल से मैं ये चीजें ले लेती तो कल मेरा बच्चा मोहम्मद कोतवाल के लड़के की नजरों में हकीर और जलील हो जाता और वो ये समझता कि आज मोहम्मद जो हलवा और खाना लाया है ये मेरे घर की खैरात है। दूसरे दिन हजरत रहमतुल्लाह अलैह खाना और हलवा लेकर मकतब गए। जब खाने का वक्त आया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने भी बच्चों के साथ शरीक होकर इसरार किया कोतवाल के लड़के को हलवा खिलाने पर। उसने आहिस्ता से आपके कान में कहा, तुम्हारी अम्मा ने हमारी नजर क्यों वापस कर दी? हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, तुमने शायद अपने अब्बा से हमारी गरीबी का हाल बयान किया होगा, इस वास्ते वालदा को गैरत आई। सो आज इंशाल्लाह ये 7th वीडियो रिकॉर्ड हो गई। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के कुछ और वाकयात को बयान करूंगी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।